बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में हमें एक चीज़ 75 साल बाद सीखने को मिली है कि 75 साल लगे हैं हमें एक चीज़ समझने में कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। यहाँ दुनिया का बदतरीन निज़ाम है। यहाँ इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं है, सिर्फ दिखावा है। किसी तरह से ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी इस्लामिक वैल्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। धोखा, झूठ, फ्रॉड। एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है, एक कितना दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है कि एक शख्स ने लोन ऐप से कर्ज लिया 13,000 का और फिर एक ऐप से लिया 22,000 का। उसका कर्ज बन गया 8 लाख का और उसने अपनी जान ले ली। यानी आप सोच रहे हो, अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। और मरने से पहले उसने एक ऑडियो नोट छोड़ा है। पहले ही ऑडियो नोट सुने, फिर आपको दिल दहला देने वाली ये दास्तान बताते हैं। और जिन लोगों ने कर्ज लिया है, अब आपने डटे रहना है। इनको 1 रुपया आपने वापस नहीं करना। करना क्या है आप लोगों ने, अगर आप कर्ज लेकर फंस चुके हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले मसूद की आखिरी ऑडियो सुनिए, जिसमें अपनी बीवी को कह रहा है, ना मैं एक अच्छा खामंद हूँ, ना अच्छा शोहर, ना बेटा, मैं जा रहा हूँ और मुझे माफ कर दे। सुनिए जरा। जान, मुझे माफ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, और ना मैं अच्छा हस्बैंड, और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते। आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना। मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। आपने सुना, ये कौन शख्स है? ये असल में जो उसकी बीवी है वो सारी चीजें बता रही है। ये रावलपिंडी के इलाके चाकरा का एक मजबूर बाप है और बेबस शोहर है मसूद। उसकी बीवी ने बताया कि असल ने उसने एक 13,000 का कर्ज लिया था और वो कर्ज बढ़ते बढ़ते, जॉब चली गई थी उसकी 6 महीने पहले, अखराजात नहीं थे, तो वो बढ़ते बढ़ते 50,000 तक चला गया। फिर वो बढ़ते बढ़ते लाख तक चला गया। तो उसने फिर एक और कंपनी से 22,000 रुपये सूद ले लिया, कर्ज लिया, और वो बढ़ते बढ़ते लाखों तक, हम तकरीबन 6-7 लाख रुपया चुका चुके। आगे से वो क्या कहते हैं, जरा सुनते जाइएगा। ये बेशरम, इनके जरा ऐड देखिए। ये ऐड लगा रहे होते हैं नकली दाढ़ियां लगाकर, और आपको दिखा रहे होते हैं कि जी मैं 1 लाख का कर्ज लूंगा, 1,06,000 मुझे वापस करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ठीक है यार, कर देंगे, और नकली दाढ़ी लगाकर, ताकि जो लोग सोचते हैं कि ये सूद है या फलाना है, वो भी ले। अब हुआ क्या है, उसके बाद जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो आपको परमिशन मांगता है कि आप उसको एक्सेस दे रहे हैं उनके तमाम डेटा पर, उनकी तमाम चीज़ों पर, चाहे वो आपकी तस्वीर हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हो, सारा कुछ। अब वो इनको मिलती है या नहीं मिलती, ये लोग जब कॉल करते हैं तो कॉल करके उनको कहते हैं आप कर्ज दें, जो नहीं देते उनको कहते हैं, धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जेल में तुम सड़ोगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई पालेगा नहीं। शरीफ बेचारा क्या करता है, उसके कॉन्टैक्ट सारे ये निकालते हैं और कहते हैं कि हम फलाने फलाने बंदे को कॉल करते हैं। बताइए, जिस बंदे ने कर्ज लिया है 13,000 का, वो कितना मजबूर होगा कि उसको लोगों ने नहीं दिया। तो उसने क्या काम किया कि सूद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसको कहते हैं आज रात 12 बजे तक का टाइम है, रकम दुगनी होने वाली, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कौन लोग हैं? जल्लाद लोग हैं। जिन लोगों ने इनसे कर्ज लिया है इन ऐप से, आपने एक दिला इनको वापस नहीं करना। आप जाएं, इनमें से 11 सिर्फ ऐप ऐसी हैं जो रजिस्टर है, बाकी सारी जाली है। 1 रुपया वापस नहीं करना। आपको कॉल करते हैं, FIA में जाएं, इमीडिएटली जाएं, पहुंचे FIA में, उन्हें जाकर कहें कि आप अपने डॉक्यूमेंट, तुम जाली ऐप हो, तुम ना हिरासा कर सकते हो कुछ, फौरी तौर पर। डरे नहीं, आपने डरना नहीं है। पहुंचे FIA के पास, इनकी करें आप कंप्लेन, और जो भी सूरत हाल होगी उसके बाद देखिए आप लोग बढ़ते नहीं हैं। और आपने वॉइस नोट सुना, उसके साथ क्या हुआ, वो आखिरी दम तक रोता रहा। उसने अपनी बीवी को कहा कि यार ये घर बेच दो, ये मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए, 13,000 और 22,000 का कर्ज कितना बनता है टोटल? 35,000। और 35,000 के कर्ज पर वो 7-8 लाख रुपए चुका चुका सूद। यही आपके मुल्क के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन आप ये देखें कि हालिया
कुछ अरसे पहले पता ये चला, इमेजिन कीजिए कि 600 लाडलों को 300 करोड़ का कर्ज दिया और उन्होंने कहा जी आप बताएं कौन है, उनकी प्राइवेसी थी, उन्होंने कहा जी नाम ही नहीं बताए। और यहाँ आप देख लें 22,000 और 13,000 के लिए आपने पूरी फैमिली का बेड़ा गर्क कर दिया, बच्चे यतीम करवा दिए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है, ये जो असल में माफिया है ये करते क्या है? आप अंदाजा कर ले, हमारे मुल्क में सूद हराम है। कहां से हराम है? देखिए कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये बात बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है। ठीक है, इस्लामिक मुल्क होते हैं जहां पर इस्लामिक वैल्यूज होती हैं। हराम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो शराब पीते हैं, शराब बिक रही है, नशा बिक रहा है, हर तरह की बदकारी यहाँ पर हो रही है, हराम खाया जा रहा है, सूद सरेआम चल रहा है। और जो जिस तरह लोगों के साथ सूरत हाल होती है, आप देखिए पुलिस मिली होती है, वो कहते हैं जी हम पुलिस से आपको उठवा लेंगे, गायब करवा लेंगे। ये पिछले 1-1.5 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, वो आगे से इसका फायदा उठाकर कहते हैं कि हम आपको गायब करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जाली धमकियां, कुछ रियल धमकियां, वो फिर तंग करते हैं, आपको कॉल करेंगे, डिफरेंट नंबरों से कॉल करेंगे, आप एक नंबर ब्लॉक करेंगे, दूसरा करेंगे। आप अंदाजा कर लें कि उसके बाद फिर लोग घरों में बेशक लोग अपना नंबर बंद कर देते हैं तो आपके रिश्तेदारों तक पहुंचते हैं। सोचिए उनका कहां कहां तक एक्सेस हासिल करने का एक तरीका कार है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या? ये जो ऐप्स हैं, इन लोगों ने इतना गंद मचाया कि सबसे ज्यादा प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड की गई है। इसका मतलब पाकिस्तानी कर्ज ले रहे हैं। तो पाकिस्तानी जब कर्ज ले रहे हैं तो जिन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, सोचिए कि उन्होंने गुंडे पाल रखे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी है कि आपने किसी पर रहम नहीं करना। और फिर उनके ताल्लुकात हैं ऊपर तक, चाहे वो पुलिस हो, गुंडों तक, वो घरों में बेचते, आपके रिश्तेदारों तक बेचते हैं। तो ये सूरत हाल होती है कि उसके बाद आपका मुल्क जकड़ा जा रहा है। आप इमेजिन कर लें कि आप किस मुल्क के अंदर जी रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत मुल्क छोड़कर जाना चाहती है। और वो कहती है यार ये काबिल। कल आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी, जियो ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो पाकिस्तानियों से जाकर मिले, हर पाकिस्तानी कह रहा है यार हम ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, हम 1 मिनट नहीं रहना चाहते। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। और आप बताइए कि यहाँ पर स्टेट बैंक कर क्या रहा है? उनके अकाउंटों में पैसा जा रहा है, पाकिस्तानियों की डिटेक्शन हो रही है और वो झक मारे हैं बैठकर। आपको पता ही नहीं है आपने क्या कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। वो जी हमने सिर्फ 11 ऐप को लाइसेंस लिया और बाकी वो जो झक मार रही है, आपने कितनी कार्रवाइयां की उनके खिलाफ? दुनिया के अंदर साइबर के ऊपर कितनी वर्किंग हो रही है, हमने क्या किया? लोग मर रहे हैं। आप अंदाजा कर लें कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने सारी इंसानियत की जान बचाई। एक इंसान को आपने मारा तो आपने पूरी इंसानियत को मारा। ये आपका मुल्क। इससे बेहतर आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में चले जाएं, वहां पर आपके हकूक हैं, जानवरों के भी हकूक हैं, आपके भी हकूक हैं। ये आप जरा मिडिल ईस्ट में चले जाएं, करके दिखाएं आप वहां पर जरा। यही दुबई है, यही यूएई है, यही कतर है, यही सऊदी अरब है। आप यहां पर जाएं, लाखों पाकिस्तानी वहां पर है, आप बनाकर दिखाएं कोई ऐसी ऐप, लूट कर दिखाएं, कई धमकी देकर दिखाएं, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। आपकी जरूरत नहीं है कि वो सूरत हाल कर। आप अंदाजा करें दुबई में एक रेस्टोरेंट इतना पुराना उन्होंने सील कर दिया कि वहां से इंस्पेक्शन के दौरान एक कीड़ा निकल आया। उन्होंने वहां पर उसको सील किया, उसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया पूरा रेस्टोरेंट। कि तुम्हें पता नहीं है 3.5 करोड़ लोग सालाना यहां पर आते हैं विजिट करने हमारे मुल्क में, और तुम उनको गंद खिलाओगे? आप अंदाजा कर लें कि रात के 2 बजे एक लड़की अगर बिकनी पहनकर भी स्विमिंग करे वहां पर, या वो सड़कों पर छोटे कपड़े पहनकर निकले, किसी की जरूरत नहीं है आप उसको देख सके। आप करके तो दिखाएं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर दुबई की पुलिस वहां पर पहुंचेगी। आप करके दिखाएं, सऊदी अरब के अंदर उम्रे पर लोग जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, ये अभी हालिया हज हुआ है, आप साबित कर सकते हैं वहां पर कोई क्राइम हुआ है कुछ? वहां पर लोगों इतना पुरअमन हज था। और दुनिया का औरतों के लिए सेफेस्ट तरीन प्लेस कौन सी है? मदीना। क्या किया क्या है वहां पर उन्होंने सिर्फ वहां पर जो जुर्म करता है उसको सजा दे देते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा तो वो कोई काम नहीं करते। तो आपके मुल्क के अंदर लोग मर रहे हैं और पहले आपने माशी हालात खराब किए, फिर आपने लोगों को छोड़ा के मजबूर के वो मुल्क छोड़े। कश्तियों में बैठ बैठ कर डंकी लगाकर 10% लोग सिर्फ बचकर जाते हैं, बाकी सारे जानों से हाथ धो बैठते हैं। फिर भी लोग जा रहे हैं, 35-35 लाख रुपए लोग लगाकर जा रहे हैं। कोई सुनने वाला है? जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी है।
जिस मुल्क के अंदर सोसाइटी ब्रोकन हो जाए, वहां पर इन जैसे जो बेचारे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि उस बीवी के ऊपर क्या बीते, कि उन बच्चों के ऊपर सारी जिंदगी इनके जो बच्चे हैं उनको उनके दोस्त यार कहेंगे तुम्हारा बाप बुज़दिल था, वो स्ट्रोमा से बाहर नहीं निकल सकते कि वो जिंदगी की बाजी हार गया था। आपने मजबूर कर दिया है उन लोगों को कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए। इस मुल्क के साथ जो कर दिया है 75 सालों में, इस रुए जमीन पर किसी मुल्क के साथ वो कुछ नहीं हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।